हेलो एंड वेलकम टू धैर्य ग्लोबल स्टडीज़। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल का एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम्स के लेवल को रूबरू कराने के लिए लाया हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? बंदरगाह को इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो वो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। दूसरी बौद्ध संगति काल अशोक के शासनकाल में हुआ। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ। हमारा आप कमेंट करके बताइए कि कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुआ वो कहाँ पे हुआ था। दिन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दिन ए इलाही नामक धर्म जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दिन ए इलाही नामक धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में जलोढ़ मिट्टी अल्यूवियल सॉइल का विस्तार लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है? जलोढ़ मिट्टी मिट्टी मतलब उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी जिसमें ज़्यादा उपज होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल कितने प्रतिशत एल्यूवियल सॉइल पाए जाते हैं? तो 43%। भारत में 43% एल्यूवियल सॉइल पाए जाते हैं और ये एल्यूवियल सॉइल ज़्यादातर गंगा के क्षेत्र में होते हैं। गंगा के जहाँ नदी बहती है, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश का कुछ भाग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है और ये जब भी क्वेश्चन जरूर आता है कि एशियाई शेर सबसे ज़्यादा गिर किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल के समताप मंडल में। किस परत में? समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी, किस नदी पर प्रसिद्ध है, उपस्थित है? तो सतलज नदी पे है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता बोले तो छुआछूत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। पंचायती राज व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन बनना ही बनना है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन। किस संशोधन के तहत दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा गृह, जिसको हिंदी में ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह का कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता जो है ना वो ओ निगेटिव है। सर्वदाता जो सबको ब्लड दे सके वो ओ निगेटिव है और सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सके वो ए भी पॉजिटिव है। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, फोर्स इन न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? इस बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव में पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार में मस्तिष्क के आधार में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? इलेक्ट्रॉप्स है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपरूप है। किसके अपरूप है? कार्बन के अपरूप है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष को जो है दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना
किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत से लड़के 1935 मार देते, तो नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, स्थापना 1935 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसकी शुरू में वर्ल्ड और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन हो। इस तरह के क्वेश्चन में 80 to 90% में आंसर हमेशा जेनेवा होता है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंसर जेनेवा होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थीम दिवस, ये तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। करंट से रिलेटेड जो रहता है वो ज़्यादा पूछता है, करंट अफेयर में जो ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा पूछता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में जो है 1106 व्यक्ति रहते हैं। बिहार का प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात, बिहार का जो प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? तो बिहार का जो प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात है वो आपका नवादा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? नवादा जिले में स्थित है। आज मैं उतना डिस्क्राइब नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास पेन उपलब्ध नहीं है, पेन थोड़ा हमारा ख़राब हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीप एनालिसिस भी दूंगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो हमको कमेंट करके बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ उसे भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।